हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अपने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और आपको पता ही है, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो भी क्लास 10 में 5 यूनिट है, उसमें सबसे बड़ी यूनिट जो है आपकी 4th यूनिट है, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो 4 यूनिट है, क्योंकि इसमें से बच्चों बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हमने 4 यूनिट अपने कंप्लीट कर लिए और मैंने आपको वीडियो जो अभी लास्ट वीडियो मैंने 4th यूनिट की भेजी थी, उसमें मैंने क्वेश्चन भी क्या कहते हैं आप लोगों को उसके साथ अटैच कर दिए थे। और तो बच्चों उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, मैं उसके आंसर भी एक आध दिन में सेंड कर दूंगा आंसर की, तो आप उससे मैच करा लीजिएगा अपने आंसर। और कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ गए हैं और आ रहे हैं बच्चों के, तो वो भी मैं कलेक्ट हो जाएंगे तो टाइम निकाल के उनको भी सॉल्व कर दूँगा। अरमान के हैं या क्वेश्चंस आ गए हैं अरमान, और एक आध दिन में मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा तुम्हें। तो बच्चों देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th यूनिट, जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यूनिट 5 कौन सा है? पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखिए बच्चों, आज की डेट में जो नोन है हमें, जो हमारी बुक्स में आता है कि हमें 118 या 119 एलिमेंट आज की डेट में हम लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअली बच्चों इससे ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और रिसर्च रेगुलरली मतलब एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं और रिसर्च चल रही है आपकी। ठीक है, तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे जो बुक्स में वो 118 आ रहा है, तो हम 118 या 119 ही मान के चलेंगे कि हमें अभी 118 119 एलिमेंट्स के बारे में पता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए नाम है जैसे पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, तो क्लासिफिकेशन करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए बच्चों, जैसे मैंने बताया कि 118 एलिमेंट हमें पता है, तो अगर हम 118 यानी 118 एलिमेंट्स को अगर हम सेपरेटली स्टडी करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, और बहुत टाइम भी लगेगा इसमें। तो बच्चों साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने ये कोशिश करी कि जो हमारे एलिमेंट सिमिलर हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं या केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, उनको हम क्या करें, उनके ग्रुप्स बना दें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप्स कम बनेंगे। अगर हमने 118 एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रख दिया तो हमारे ग्रुप्स कम बनेंगे, और अगर हमने एक एलिमेंट को भी स्टडी कर लिया तो हमें सारे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो जो जिनकी मतलब प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, सिमिलर से मतलब समझ रहे हैं कि ये समझिए आपके मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग समझ लीजिए सेम थी। तो उनका साइंटिस्ट ने क्या करा, जो हमारे केमिस्ट थे, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा कि ग्रुप बना दिया, उनको ग्रुप में रख दिया सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ बच्चों, हमें स्टडी करने में बहुत ईजी हो गया। कहाँ तो हम 118, अब बल्कि मैंने जैसे बताया अब तो 118 से भी ज़्यादा हमें एलिमेंट्स पता हैं, उनको स्टडी करना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम ग्रुप बना दें तो ग्रुप में क्या होगा, हमारे कम ग्रुप बनेंगे और हम स्टडी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट को हमने स्टडी करा तो हमें पता चल जाएगा जो भी इस ग्रुप में आ रहे हैं उनकी भी लगभग सिमिलरी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो बच्चों अब इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में आया क्लासिफिकेशन का कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दें, यानी उनके ग्रुप्स बना दें जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो वो थे एक जर्मन साइंटिस्ट डोबिनियर। ठीक है बच्चों, ये बहुत अर्ली थे, मतलब अर्ली 18th सेंचुरी की बात है इसमें। तो उन्होंने सबसे पहले बताया और लॉ दिया अपना कि हम कैसे अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप बना के उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब जो भी सिमिलर, मतलब उनके दिमाग में आया जो भी सिमिलर एलिमेंट है उनके हम ग्रुप बना दें। ठीक है, तो क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से उन सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर सकें। ठीक है, तो बच्चों देखिए थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं लेकिन क्या होता आगे जाके इनका लॉ फेल हो गया था। ठीक है, तो हम लेकिन स्टार्टिंग इन्हीं से हुई। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने सोचा, बाद में आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया हमारा जो है क्लासिफिकेशन बढ़ता चला गया। तो इनको इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप बनाया एलिमेंट्स का। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स का। तो देखिए बच्चों, पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड, क्या करा मैं, डिवाइड कर दिया इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे, किस तरीके से करा, इन सच अ वे दैट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप
हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हमने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थी उनके ग्रुप बना दी ताकि हम आसानी से स्टडी कर सकें। ठीक है ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स। किस तरीके से करा? इन सच वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखिए बच्चों आ रहा है डोबिनियर ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3, यहाँ एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपके बुक्स में दी हुई है, मैं इसे समझा देता हूँ, पहले इसको मैं पढ़ दूँ क्या है। तो डोबिनियर ट्राइड क्या होता है? तो मैंने बताया सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट, ट्राइड बनाया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि कहलाया आपका क्या? ट्राइड का उन्होंने। ठीक है, इन्होंने 3 एलिमेंट लिए और उन 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया और उसको कहा इन्होंने ट्राइड। ठीक है, तो बच्चों जो डोबिनियर थे इनके टाइम में तकरीबन लगभग शायद 15 से 16 एलिमेंट उस वक्त तक मतलब हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, तो देखिए इनका लॉ क्या है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है। क्या है देखिए, according to Dobinier's law of triad, according to Dobinier's law of triad, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, ठीक है, अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, 3 ही रखने हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्टेन। तो हमें क्या मिलेगा? ग्रुप मिल जाएगा 3 एलिमेंट्स का जिनको हम ट्राइड बोलेंगे और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब देखिए द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, करा कैसे, बनाया कैसे? ट्राइड तो बना गया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया, अब बनाया कैसे इन्होंने? कैसे बनाया? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल होगा, बराबर होगा किसके? टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या करा इन्होंने, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। मैंने थोड़ा जर्नल समझाया, फिर मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। जैसे बच्चों आपके कोई 3 एलिमेंट हमने ले लिए A B C। ठीक है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3, मास मतलब एटॉमिक मासेस। ठीक है, और हमने क्या करा? पहले M1 लिया, यानी M1 से ज़्यादा, और अरेंज कैसे करा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सबसे पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया। ठीक है, तो डोबिनियर ने ये बताया कि अगर आप 3 एलिमेंट का ट्राइड बना रहे हैं और आप अरेंज कर रहे हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कहाँ लिखा है? अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, किसका? पहले का और लास्ट वाले का, यानी फर्स्ट का और थर्ड का अगर आप एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मास का, तो किसके बराबर हो जाएगा? मिडिल एलिमेंट जो होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन, मतलब एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो बीच वाला हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों को एवरेज करके, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका लॉ था। ठीक है, तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने एक ट्राइड इनका ये, अभी मैं नेक्स्ट, और इन्होंने 3 ट्राइड बताए थे, तीनों के बारे में बता दूंगा। जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, इसे मैंने M1 मान लिया। ठीक है, और पोटेशियम का 39 होता है, इसे M2 मान लिया मैंने। तो डोबिनियर ने क्या कहा? डोबिनियर ने क्या, भैया अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी अर्थमेटिक मीन लेंगे पहले वाले का और तीसरे वाले का, एटॉमिक मास का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं दोनों का, तो जो मिडिल वाला जो इन दोनों का मीन आएगा, जो एवरेज होगा, वो कितना आएगा? वो एटॉमिक मास होगा बीच वाले एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं हम ऐसे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ा, मैंने जोड़ा इन दोनों को 2 से डिवाइड करा, 46/23, तो एटॉमिक मास इसका कितना आ गया? 23, यानी कि ये हमारा हो गया, ये M3 हो गया और ये हो गया हमारा M2। तो M1, M2, M3, तो इसमें तो बच्चों जब देखा गया, मैच कराया गया इससे, तो एग्जैक्ट जो आ गया आपका। ठीक है भाई, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है,
ठीक है। तो हमने इन्होंने क्या करा, इसका एटॉमिक मास लिया, इसका लिया और इन दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड करा, अर्थमेटिक मीन लिया यानी एवरेज निकाला, तो वो एग्जैक्ट आ गया आपका सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया भैया इन तीनों को आप क्या करो, ग्रुप कर दो, ग्रुप ऑफ 3 यानी ट्राइड बना दो, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ट्राइड बनाया। ठीक है बच्चों। और अभी नेक्स्ट उसमें और इनके मैं बता दूंगा, क्योंकि इनके टाइम में 15-16 थे, तो ये जो है 3 ही ट्राइड बना पाए थे। ठीक है। और फिर इसके बाद में इनकी ड्रॉबैक भी बताता हूँ कि क्या ड्रॉबैक थी जिसकी वजह से इनका लॉ फिर फॉलो नहीं करा गया। तो बच्चों जो हमारे डोबेनियर थे वो 3 ही ट्राइड हमारे उन्होंने बनाए थे। ठीक है। तो जैसे पहला ट्राइड तो मैंने आपको बता दिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है। तो जैसे लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39, तो अगर हमने इनका एवरेज निकाला तो हमें मिल गया 23, जो कि एटॉमिक मास होता है आपका सोडियम का। ठीक है बच्चों। तो अब ये तीनों जो हैं, तीनों की बच्चों देखिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तीनों ही आपके मेटल हैं। ठीक है। अल्कली मेटल हैं तीनों ही। ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। और बच्चों जब ये रिएक्ट करते हैं आपके वाटर से, तीनों ही तो क्या फॉर्म होती है, अल्कली फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और तीनों ही बच्चों क्या हैं, तीनों ही की वैलेंसी 1 होती है, यानी तीनों ही मोनोवैलेंट हैं। ठीक है। तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, तो इनका एक ट्राइड बना दिया उन्होंने। ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए टेबल में दिखा दिए, आगे भी 2 ट्राइड और हैं। और मैं पहले बता दूँ, ये ट्राइड लिखा है यहाँ पर, ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया इनका एटॉमिक मास निकाल के, मिडिल एलिमेंट का क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो उन्होंने दूसरा ट्राइड बनाया वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बनाया। ठीक है। ये हैलोजन ग्रुप भी कहलाता है। और इनकी भी देखिए बच्चों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। तीनों ही नॉन मेटल हैं। ठीक है। और वाटर से ये रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनाते हैं, एसिड बना देते हैं। ठीक है। और बच्चों इनकी जो वैलेंसी है तीनों की 1 होती है। ठीक है। अब देखिए इसका क्लोरीन का हमने एटॉमिक मास लिया 30.5 और आयोडीन के लिए हमने 127। जब इन दोनों को जोड़ा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, मतलब आया तो 81.25 है, तो इसको हम लगभग अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेंगे, 80 मान लेते हैं। ठीक है। तो या तो इसमें तो एग्जैक्ट आ रहा था, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल गया, तो इनका एक ट्राइड बन गया, यानी इनकी भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है। और बच्चों जो उनका लास्ट ट्राइड बना, जो थर्ड ट्राइड था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, वो कौन सा बना, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बैरियम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तीनों भी आपके देखिए क्या हैंगे, मेटल्स ही हैं। और बच्चों और ये क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और इन तीनों की वैलेंसी क्या होती है, तीनों ही की वैलेंसी 2 होती है, यानी कि ये डाइवैलेंट हैं। ठीक है। ये दोनों तो मोनोवैलेंट थे और ये डाइवैलेंट है। ठीक है। तो इनकी भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिली। तो जब इन्होंने अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इनका भी एक ट्राइड बन गया। तो बच्चों ये जो डोबेनियर थे वो हमारे सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके टाइम पे भी तकरीबन 15-16 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो और ये कितने कर पाए, बस 9 को ही ये क्लासीफाई कर पाए। इसके आगे जो एलिमेंट थे उनको उनमें ये इनका जो ये लॉ था ये फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। ये इनका ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से इनका लॉ को फिर रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। तो देखिए ये तो ट्राइड हो गए 3 जो डोबेनियर ने बनाए थे। फिर मैंने इनकी लिमिटेशन भी बता दी। क्या लिमिटेशन थी, द लिमिटेशन of Dobonian classification was that it failed to arrange all the then known element। जो उस वक्त इनके टाइम पे जो एलिमेंट थे 15-16, ये सबके ट्राइड नहीं बना पाए, सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए, यानी 9 ही एलिमेंट को ये क्लासीफाई कर पाए। बस 3 ही के लिए इनका जो लॉ था वो कामयाब रहा, 3 ही ट्राइड में। ठीक है। तो द लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन वॉज दैट इट फेल टू अरेंज ऑल द then known element in the form of in the form of triads of elements having similar chemical properties। ठीक है। डोबेनियर could identify only 3 ट्राइड। मैंने जैसे बताया अभी आपको, सिर्फ ये 3 ही ट्राइड बना पाए, आइडेंटिफाई कर पाए फ्रॉम एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। ठीक है। सो हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल। ठीक है। तो उसके आगे काम नहीं हो पाया। और बच्चों एलिमेंट तो आज की डेट में तो 118 हैं, और ये सिर्फ कितने कर पाए, 9 को ही 9 में ही इनका लॉ चला, क्लासीफाई कर पाएंगे। तो इस वजह से इनका जो होता फिर लॉ सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर इसको क्या करा, हटा दिया गया। ठीक है। पढ़ना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि पहले साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आई थी। ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लिए।